बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी हम सवाल की तरफ चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। इंश्योर डैट करना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन से सॉल्यूशन रखती है, कौन से? एक सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हिंट क्या है कि ये जो सेम सॉल्यूशन होगा, जब सेम सॉल्यूशन होगा उस वक्त जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो आना चाहिए। जब आपका रियल सॉल्यूशन होगा तो आपका डिफरेंट जो है डिफरेंट सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस सवाल को हम पहले क्या करेंगे, इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू इसमें आएगी जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, कौन सी है? 1 है, तो 1 इसका ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आती है एक्स के साथ जो भी वैल्यू है, एक्स के साथ क्या है? -3, तो -3 बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद सी की वैल्यू क्या आती है? सी की वैल्यू यहां पे जो भी नंबर होता है जो के साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं होता, जो वेरिएबल होता है क्या होता है? वो के है। यहां पे क्या है? के, तो इसका मतलब सी आपका के है। अब यहां पे आगे क्या करना है? आपने डिस्क्रिमिनेंट आपने मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट, इससे हमें ये पता चलता है, ये जो हमें हिंट दिया गया है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो आ जाए, तो सेम के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए और डिफरेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता चल गया कि हमने पहले क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। इस सवाल के हिंट से हमें यह पता चलता है कि हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा? बी स्क्वायर -4ac। तो अब b की वैल्यू क्या है हमारी? b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 1, और c की वैल्यू क्या है? k। ठीक है, अब क्या है? ये जो 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। उसके बाद -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 ही आया, और k साथ ऐसे ही आ गया 4k। ये क्या आ गया आपका? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है? फिर हमें एज ए गिवन कंडीशन क्या है? सेम सॉल्यूशन के लिए उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है फॉर सेम सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर सेम सॉल्यूशन हमें क्या कहता है? हमें सेम सॉल्यूशन के लिए हमें हिंट में देता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो आना चाहिए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो आप क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट जो भी आपका आएगा उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो अब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? ये वाला, ये आप दे लो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे। तो आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे, तो वो क्या आएगा? 9 - 4k इज इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 9 - 4k। अब क्या है? इस 4k को उधर ले जाओ, तो 9 इज इक्वल टू 4k। तो ये माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे, बराबर के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो इस 4 को इधर ले आएंगे तो आपकी बन जाएगी k इज इक्वल टू 9/4। ये आपका सेम सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई। ये आपकी सेम सॉल्यूशन की
वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरा क्या है, फॉर बी पार्ट आपका, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ये वाला, ठीक है। उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, उसके लिए हिंट में उसने दे दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा ले लेंगे, ये हमने लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट करो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 9 - 4k, 9 - 4k बड़ा है 0 से, ऐसे ही है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है। तो अब क्या करोगे, इस 4k को इधर ले जाओ, 9 बड़ा है 4k। ये भी याद रखिएगा कि ये जो साइन होता है, जब इसके भी इधर जाएगा 4k तो माइनस से प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, इस 4 को इधर ले आओ, तो 9/4 ग्रेटर देन है k से, तो अब इसको उल्ट करके लिख लो k। अब क्या है, ये इसकी जो पीठ है वो इस साइड पे है और मुंह इसका इस साइड पे है, तो हम क्या करेंगे k 9/4। ये आपका डिफरेंट सॉल्यूशन का आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हो गया, अब हो गया सेकंड पार्ट शुरू। अब सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले तो x² + k = 4। पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस 4 को आपने इधर लेके आना है और इधर आपने = 0 करना है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम इसको करते हैं, x² + k, जब ये 4 इधर आएगा तो क्या होगा, -4 = 0। अब क्या है, अब इसके साथ देखें कि ये इसके साथ x वाली वैल्यू नहीं है, ये आपका k है, ठीक है। x² है, x वाली वैल्यू नहीं है, ये दोनों जो हैं वो x के बगैर है, लिहाजा जो आपका c जो होगा वो ये हो जाएगा k - 4। तो इसमें देखें आपका a क्या होगा, a आपका होगा x² वाली वैल्यू, x² के साथ क्या है 1 है, वो आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका b जो आएगा, b आपका x की वैल्यू नहीं है, इसमें x नहीं है, तो x के साथ कुछ नहीं होता, जिसके साथ वो 0 है, जब x नहीं है तो फिर वो 0 है। उसके बाद आपका c जो आएगा वो ये वाला आएगा, ये k - 4, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x² + 0x + k - 4 = 0। तो इसमें क्या हुआ, अभी देखें, आपका a क्या है, इसके साथ 1 है, 1 आ गया, b क्या है, इसके साथ x के साथ 0 है, 0 आ गया, इसमें x नहीं था तो मैंने 0x लिख दिया, क्योंकि इसको 0x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ 0 ही बनता है, इसमें 0 प्लस करो माइनस करो कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0x लिख दिया + k - 4, b 0 आ गया और c जो है वो पूरा का पूरा k - 4 आपका c आ गया। अब यहां पे क्या करना है, फिर आगे डिस्क्रिमिनेंट इस पे लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जब आप लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac। तो अब आपका b क्या है, b आपका क्या है 0 है, तो यहां पे आपने क्या किया, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 आ गया, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी k - 4, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। अब देखो ये माइनस है, माइनस को अंदर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -4 आया, और इसको ऐसे ही लिख दो k - 4। अब -4 को अंदर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये -4 जो है जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4k
माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब आपने आगे क्या है, आगे आपने दो पार्ट इसके दिए गए हैं, आपका यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्या है, सेम सॉल्यूशन के लिए और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए आपने आगे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है आपका फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन। जब सेम सॉल्यूशन आ जाए तो सेम सॉल्यूशन में क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है। सेम सॉल्यूशन के अंदर हिंट में उसने दिया गया है फॉर सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ गया, तो यहां पे आपने डिस्क्रिमिनेंट आपकी ये वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की जो निकली हुई है। ठीक है बच्चों, इसको मैं चलो सर्कल कर लेता हूं, ये मैंने कराया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आई हुई है, मैंने क्या करना है, ये वैल्यू इस वैल्यू को इसकी जगह पुट कर देना है और 0 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं क्या किया, -4k + 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 16 को उठाऊंगा और बराबर के उस साइड पे ले जाऊंगा, तो -4k इज इक्वल टू, जब ये 16 उस साइड पे जाएगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 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 से कट ऑफ हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 4k इज इक्वल टू 16। तो अब क्या है, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, k इज इक्वल टू 4। आपका एक ये आ गया, सेम सॉल्यूशन के लिए आपकी k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, बी पार्ट आपका है फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमें हिंट में क्या देता है, हिंट में फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, अब ये शो करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, -4k + 16, -4k + 16 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये -4k माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4k। ठीक है, जब 4k आया तो अब क्या है, इस 4 को इधर ले आओ, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल ग्रेटर देन k। तो अब मैं इसको अगर लिख लूं इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, k 6 4 1 जा 4 4 4 जा 16 सॉरी, तो ये आपका आ गया 4। ये आपका सेकंड आंसर आ गया फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके 2 पार्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम बच्चों आ गए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को अब वैसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले तो देखेंगे इसकी तरतीब, x² + kx + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। हमें पहले करना है a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, इसके साथ x² के साथ क्या है, 1 आता है, 1 आ गई।
उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है k के साथ क्या क्या आ रहा है वेरिएबल k आ गया, और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई बगैर कांस्टेंट वाली। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो b की आपके पास वैल्यू क्या है, k है, तो आप k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 2। ये क्या आया, जब k का स्क्वायर लिया तो k का स्क्वायर आ गया माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 8। ये आपकी आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि आपने फर्दर इनके लिए सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ए की तरफ चलते हैं। फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, फॉर सेम सॉल्यूशन के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेना है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेंगे तो आपने इसकी जगह, इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इसको, इस 8 को आप उस साइड पे ले जाओ, तो आपके पास आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जब इसका रूट लेना है तो k स्क्वायर का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट, ये आपका इसके साथ कट जाएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या मैं इस सेट को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको लिख सकता हूं तो फिर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट। मैंने इनको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिया, 4 का अंडर रूट कर दिया और 2 का अंडर रूट कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जब मैं 2 का अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा मेरा, तो आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट। आपका जब डिस्क्रिमिनेंट सेम सॉल्यूशन के लिए करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अगला स्टेप फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, यहां पे आपने एक चीज गौर से समझनी है, आपने यहां पे एक चीज आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने करना क्या है। अब देखें, k स्क्वायर यहां पे क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट आता है कि वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप इस पे क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आप जब इसको लेके जाओगे तो आपका आ जाएगा k स्क्वायर, इस 8 को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन 8। दोनों साइडों का आपने रूट लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड।
आपका आ गया के स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर देन 8 अंडर रूट। तो आपने 8 का अंडर रूट ये लिया, तो आपका क्या आ गया, के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक चीज आपकी थोड़ी सी है कि आप देखें के जो है वो आपका ग्रेटर देन होगा 2 अंडर रूट के, और सेकंड के जो है वो छोटा होगा -2 अंडर रूट के। ठीक है बच्चों, ये इसके लिए थोड़ी सी वैल्यूज आएंगी। अब -2 से छोटा क्यों होगा? अब देखें, आप एक चीज देखें, आपके पास ये एरो है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, यहां पे क्या है, इस साइड को क्या आता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखें, जब आप राइट साइड को जाते हैं तो 0 से जितना दूर जाते जाते हैं ये नंबर बड़ा होता जाता है, यानी 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है। तो अब इस साइड को जब आप जाते हैं तो इस साइड पे उल्टा है, जब आप 0 से दूर जाते जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, यानी जो 0 के करीब आते जाएंगे तो नंबर आपका बढ़ता जाएगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। -3 जो है वो बड़ा है -4 से। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि k की वैल्यू आप -2 अंडर रूट से छोटी रखेंगे तो आपका जो क्या नाम है, ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा वो कैसे अब देखें, -2 अंडर रूट यहां पे तकरीबन यहां पे आता है, ये यहां पे करके, ठीक है, और इस साइड पे यहां पे करके आता है ये तकरीबन अगर 2 अंडर रूट को करेंगे तो 2 अंडर रूट बनता है 8 इसी तरह समथिंग बनता है। ठीक है, तो ये आपका आता है 2.82, आगे भी आता है, बस ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अब देखें, अब क्या है, आपका है के स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0। मैंने कौन सा लिया, ये वाला लिया आपका। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देखो के स्क्वायर की, हम कहते हैं कि के जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 अंडर रूट के, बराबर नहीं, बराबर अगर आप करोगे तो फिर भी ये नहीं सेटिस्फाई होगा। चलो हम बराबर करके देखते हैं, बराबर वाला जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक में आपके किस तरह, इस तरह लिखा हुआ कि ये बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। बराबर पे पहले हम देखते हैं, 2 अंडर रूट, के स्क्वायर की जगह 2 अंडर रूट लिख के देखो, 2 अंडर रूट -8 ग्रेटर देन 0। तो 2 अंडर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, जब आपने 2 अंडर रूट का स्क्वायर लिया तो वो आपका आया 8। जब इसको 2 2 4 और 2 से अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा तो 2 2 4 2 8 -8 ग्रेटर देन 0। 8 से कट गए तो 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी होता है, 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह ये 2 अंडर रूट से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, या बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप देखो इसको एक चीज और देखते हैं, अब 2 अंडर रूट से बड़ा कौन सा है, ये वैल्यू आपके आती है यहां पे करके, इससे बड़ा क्या है, 3 आता है। तो आप 3 का स्क्वायर देखो, आप 3 का स्क्वायर करते हो, -8 करते हो ग्रेटर देन 0, 3 3 9, -8 ग्रेटर देन 0, 9 में से 8 गया तो 1 आया, 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सही है, रियलिटी है। ठीक है, अच्छा, -2 अंडर रूट, के जो है -2 अंडर रूट से छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों, देखते हैं अभी इसमें क्या है, -2, यहां पे वैल्यू आ रही है 2, -2 और -3 के दरम्यान में, हम यहां पे -3 ले लेते हैं। -3 का स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 ही आएगा, -8 ग्रेटर देन 0, -8 से 9 से 8 गया तो क्या बचा, 1 ग्रेटर देन 0, यहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपका
जब आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगानी है फिर आपका साइन जो है नेगेटिव की तरफ आना चाहिए, ठीक है। जब आपने पॉजिटिव लगानी है तो फिर आपका साइन के की तरफ आना चाहिए। ये है थोड़ा सा आपका पॉइंट के बाद। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में वही पुराना, पहले तो वही स्टेप आप करेंगे कि आप ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अभी क्या है, के माइनस वन, तो आपका आ जाएगा के माइनस वन। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फोर, एक्स के साथ माइनस फोर है, माइनस फोर आ गया। सी के साथ आपका सी क्या है, आपका टू आ गया, ठीक है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है, आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया बी स्क्वायर, बी क्या है आपका माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर के माइनस वन, और सी आपका क्या है टू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट आपका माइनस फोर का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है, माइनस फोर टू ज़ा 8 के माइनस वन, ठीक है। अब आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 16 माइनस 8 को के से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 8 को के से 8 के माइनस माइनस प्लस 8 वन ज़ा 8। अब 8 और 16 जब आप प्लस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा 16 प्लस 8 24 माइनस 8 के, ये आपका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, फॉर सेम सोल्यूशन आपने इसको सॉल्व करना है और फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन आपने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर सेम सोल्यूशन, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जीरो के इक्वल आए तो आप डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है जो हमने मालूम की 24 माइनस 8 के, उसको पुट कर देंगे। 24 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, 8 के को उधर ले जाओ, 24 इज इक्वल टू 8 के, ये इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। तो अब क्या है, अब इस 8 को इधर ले आओ, 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू के, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, तो k इज इक्वल टू 3। आपका आंसर आ गया, k की वैल्यू 3 आ गई। आप किसके लिए, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए। उसके बाद फिर b आपका पार्ट है, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। फिर आपने क्या करना है, यहां पे क्या आना है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन आना है 0 से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, यहां पे आपका 24 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट आपका यही है ना, यही है 24 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0। तो अब क्या है, 8 के को साइड पे ले जाओ, 24 ग्रेटर देन 8 के, 8 को इधर ले आओ, 24 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन के, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। तो अब क्या है, इसका मुंह किस साइड पे खुला हुआ है, 3 की साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह उल्ट लिख दूंगा, के 3 ग्रेट, के स्मॉलर देन 3 या 3 ग्रेटर देन के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये था आपका चौथा पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, ये आपका आ गया पांचवा पार्ट।
पांचवा पार्ट वही सेम मेथड कि आपने क्या करना है, पहले ए की वैल्यू मालूम करनी है। ए आपका किसके बराबर है, A1 के बराबर। बी आपका किसके बराबर है, K के बराबर। सी आपका किसके बराबर है, 2 के बराबर। फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, B² माइनस 4AC। तो यहाँ पे इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, K का स्क्वायर माइनस 4A1C2। तो ये आपका आ जाएगा K² माइनस 8। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया ये। अब इसको आप देखो, क्या आपका ये वाला पार्ट, आपका जो थर्ड पार्ट आपने किया है, थर्ड पार्ट किया, क्या उसके बराबर नहीं आ गया? तो सेम आपने वही सॉल्यूशन तीसरे मेथड वाला, तीसरे सवाल का जो आपने किया हुआ है, वही आपने सेम यहां से कंटिन्यू कर देना है। तीसरे पार्ट का जो आपने किया सेम वही आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं नहीं समझा रहा है, इसके बाद आगे आपने उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब बच्चों हम आ गए 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट को हम कैसे करेंगे, ये -16 है, इसको इधर लेके आएंगे बराबर में, तो आपका 9x² प्लस kx, जब ये -16 है बराबर के इस साइड पे आएगा तो +16 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, इसके अंदर अगला स्टेप हमारा होता है a की वैल्यू मालूम करना, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 9 आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी, k आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है B² माइनस 4AC। तो b आपकी b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 16। ठीक है बच्चों, तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, k का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, k² आ जाएगा माइनस 4 9 बार 36 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपका आएगा 576। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या आ गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट। तो आगे क्या है, फॉर सेम सॉल्यूशन। फॉर सेम सॉल्यूशन आपका क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका आता है 0 के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, k² माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो ये 576 उधर जाएगा तो क्या होगा, k² इज इक्वल टू 576। अब क्या है, टेकिंग, हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो k² अंडर रूट 576 अंडर रूट। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका k आ जाएगा, k इज इक्वल टू, तो जब आप 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 24 प्लस माइनस 24। आपकी एक वैल्यू सेम सॉल्यूशन के लिए आपकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अब इसके लिए आपने करना है, तो इसके लिए आप करोगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे आप अपनी, k² माइनस 576 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, आपने k का 576 को उधर ले जाना है, तो आपका आ जाना है k² ग्रेटर देन 576। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे
जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा k ग्रेटर देन प्लस माइनस 524 प्लस माइनस 24। तो आप इसको लिख देंगे k ग्रेटर देन है 24 और k लेस देन है -24 के। ये आपका आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये है आपका सेकंड लास्ट पार्ट इस सवाल का। तो अभी हम देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं ताकि हम एक तरतीब से लेके चलें, इक्वल टू 0 कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। तो आपका आ जाएगा k - 2x², जब ये 4 इधर आया तो -4x माइनस k + 2 = 0। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर है और इसके साथ प्लस का साइन है। तो जब आपने इसको इधर लेके आना है, बराबर के इधर लेके आना है, तो सिर्फ ये साइन चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना आपने बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने इसको चेंज करना है। जब बराबर के इस साइड पे लेके आएंगे तो आपने इस साइन ने चेंज होना है, इस साइन ने सेम यही चीज रहना है, यही साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर ब्रैकेट ना होती तो फिर हम इसको इधर लेके आते तो फिर ये माइनस होता। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे देखते हैं। आगे आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आपके आ गई k - 2, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आपके पास आ गई -k + 2। ये देखो, ये माइनस का साइन k + 2 ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -k -2 हो जाएगा। ये माइनस अंदर बहुत डिफरेंस डालेगा, इसलिए ये -7 लाजमी बाहर वाली साइड पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, आगे आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, उसका फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो अब आपके पास b क्या है, b है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a आपके पास क्या है k - 2 और c आपके पास क्या है, c आपके पास है -k + 2। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 4 k - 2 k + 2। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, आप देखें कि कभी आपने फार्मूला पढ़ा हो a + b मल्टीप्लाई हो रहे हैं a - b के साथ। ये आपने फार्मूला कभी पढ़ा हो कि चीज ये दोनों नंबर सेम हो और बीच में साइन जो है वो प्लस और माइनस का हो, तो इसका क्या होता है कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। भाई ये इसका फार्मूला है। अब यहां पे देखो k - 2 k + 2, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फिर इसको यहां पे हम लिखेंगे 16 + 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा k² - 4। ये क्या है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, माइनस का साइन प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, ये वाला a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, ये इक्वल होता है a² - b² के, ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों, मैं इसके साथ थोड़ा सा हवाला भी दे देता हूं, ये हवाला मैं दे देता हूं साथ कि हमने क्या किया, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b a² - b² इक्वल है। ठीक है,
ये इसके तहत इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा ये आ गया, ये वाला। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये ठीक है। अच्छा, ये इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट है ना हमारा, तो अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया 16 प्लस 4 ने k के साथ प्लस 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 4k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आया, ये देखो, ये माइनस का 16 प्लस का 16 आपस में क्या हो गया, कैंसल हो गए। तो आपका आ गया डिस्क्रिमिनेंट, आपका आ गया 4k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अब क्या है हमारे पास, ए पार्ट फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या करना है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब आप टेकिंग रूल लेंगे बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आपका k स्क्वायर अंडर रूट, यहां पे आपका 0 आया हुआ, 0 अंडर रूट, तो k आपका आ जाएगा 0। ये आपका आ गया फॉर सेम सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब क्या है, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट को 4k स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 4 को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो आपका आ जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन 0/4, k स्क्वायर ग्रेटर देन 0, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आपका k आ जाएगा ग्रेटर देन 0, k स्मॉलर देन 0। ये आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगे कि k आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अगर k स्मॉलर देन 0 हो तो फिर भी ये जो सिचुएशन है ये आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके बाद हम करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। हम बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो हम इसको पहले तरतीब लगाते हैं, तरतीब लगा के उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले इसकी तरतीब देखते हैं। क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 kx बराबर के इस साइड पे हम इधर लेके आएंगे माइनस kx इज इक्वल टू 0। अब तरतीब क्या है, पहले x स्क्वायर आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर बगैर x वाली वैल्यू x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस k है और c की वैल्यू 1 है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ही है ना। तो अब क्या है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब माइनस के का स्क्वायर जो आपका आएगा के स्क्वायर माइनस 4, आपका डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने आगे क्या करना है, फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए जाना है। सेम सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर हो। सेम सॉल्यूशन के लिए हिंट में हमें दे दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करना है, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो के स्क्वायर अंडर रूट 4 अंडर रूट, ये इसके साथ कट गया तो आपका बच गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये आपके आ गया वैल्यू। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो इस 4 माइनस 4 को उधर ले जाओ, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 के। तो जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आ जाएगा के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2। तो यहाँ से आपने कंडीशन लिख देनी है, के ग्रेटर देन 2, के स्मॉलर देन माइनस 2, ठीक है बच्चों। ये आपकी होगी ये होगा और ये होगा, ये आपके 2 आंसर और आपका ये आंसर, ठीक है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत लेंथी था और उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग फंसोगे नहीं। इसमें थोड़ा सा बाउंड्री वाल का खेल है जो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसके मैसेज का रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।